संकल्पात् तपति तपनो वाति वातः समिन्धे वह्निर्दधते धरणिरुदधीर् लङ्घते नैव वेलाम् सोऽयं श्रीमान् निखिलजगताम् अन्तरात्मावतीर्णो धर्मं रक्षन् दिशतु कुशलं स्वामिनारायणो गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। स्वामिनारायणः साक्षात् अक्षरपुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनमुकुर सुधारी भरनव रघुबल विमल जस जोदायक फलचारी। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री उमापति शंकर भगवान की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। गुरु हरिश्री महंत स्वामी जी महाराज की जय। सब संतन की जय। श्री राम कथा के पूर्णाहुति पर्व पर आज श्री राम जी की वंदना के साथ राम परिवार की भी वंदना हम करते हैं। तो सर्वप्रथम गोस्वामी जी ने राम परिवार में सर्वप्रथम वंदना भरत जी की है। प्रणबबु परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु जोग भोग मह राखेउ गोई राम बिलोकत प्रकटेउ सोई। प्रणबबु प्रथम भरत के चरना जासु नेम व्रत जाई न बरना। राम
राम चरण पंकज मन जासु लुबुध मधुपैव तजहि न पासु। बंदबु लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयउ जस जाका। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावबु जासु कृपा निर्मल मति पावबु जासु कृपा निर्मल मति पावबु जासु कृपा निर्मल मति पावबु। पिछले 2 दिनों से हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा के माध्यम से पारिवारिक मूल्यों को आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। अध्यात्म के बगैर, भगवान से जुड़े बगैर कोई भी सद्गुण हमारे जीवन में कभी भी कदापि आते नहीं है। सद्गुणों का चिंतन करने से सद्गुण प्राप्त नहीं होते, परंतु सद्गुणी चरित्रवान महापुरुष के दर्शन से, उनके सानिध्य से, उनकी कृपा से हम सभी के अंदर वास्तव में सद्गुण आते हैं। सद्गुण अर्थात सच्ची समझ, धैर्य, भक्ति, और ये सब कुछ गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। और उस सच्ची समझ से ही परिवार पनपता है, घर में शांति रहती है। हर कोई शांति चाहता है। हिंसक जानवरों, सिंह और बाघ जैसे भी अपने समुदाय में शांति चाहते हैं। कोई डकैतों का समूह हो, डाका डालने के बाद, लूटपाट करने के बाद अंत में वो शांति चाहते हैं। कोई जंगबाज योद्धा हो, वो अपनी जीत के बाद शांति चाहता है। कोई क्रांतिकारी वीर हो, वो क्रांति के बाद भी शांति चाहता है। हमारी दौड़ धन के पीछे है, स्वास्थ्य के पीछे है, यश और कीर्ति के पीछे है। ये सब कुछ प्राप्त हो जाने के बाद भी आखिरकार हम शांति चाहते हैं। एक दिव्य शांति ही हम सभी को हमेशा के लिए आह्लादित कर सकती है, आनंदित कर सकती है। इसलिए शांति प्राप्त किसको होती है? श्रीमद् भगवद गीता बहुत मूल्यवान वस्तु हमें बताती है। नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतः शांतिरशान्तस्य कुतः सुखम।
जिसकी बुद्धि युक्त नहीं है, युक्त का तात्पर्य है भगवान से जुड़ी नहीं है, जिसको योग बुद्धि प्राप्त नहीं हुई है, उसको भोग बुद्धि मिली है, और जो भोगों में रममाण रहता है और भगवान से जुड़ा नहीं है, गीता कहती है उसमें बुद्धि नहीं है। नास्ति बुद्धिरे युक्तस्य, जो अयुक्त है, परमात्मा से नहीं जुड़ा है, उसमें वो बुद्धि नहीं है। न चायुक्तस्य भावना, उसके अंदर श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, भक्ति भावना नहीं है। जो भगवान से नहीं जुड़ा वो श्रद्धाहीन होता है, और जिसके अंदर ये भावना नहीं है, ये सद्भावना नहीं है, ये भक्ति भावना नहीं है, उसके मन में शांति नहीं होती। और जिसके मन में शांति नहीं, गीता कहती है अशांतस्य कुतः सुखम, उसको सुख नहीं होता है। जो सुखी होना है तो भगवान से जुड़ना पड़ेगा, और भगवान से जुड़े बगैर शांति, पारिवारिक शांति, सामाजिक शांति, राष्ट्रीय शांति और वैश्विक शांति कभी भी उपलब्ध होती नहीं है। केंद्र में भगवान होने चाहिए, और जो भगवान केंद्र में ना हो, भगवान के सन्मुख दृष्टि ना हो, तो चाहे कितने भी भागते रहो, दौड़ते रहो, हाथ में कुछ आएगा नहीं। लाहौर के गली में एक सुंदर घटना घटी। एक बालक घर से बाहर निकला, वो जैसे ही घर से बाहर निकला उसकी परछाई आगे आगे चल रही थी, और बालक अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ा। जैसे ही वो दौड़ा, परछाई और आगे आगे दौड़ने लगी। वो रुक गया, परछाई रुक गई। झट से नीचे बैठकर उसने परछाई पकड़ने की चेष्टा की तो धूल हाथ में आई। वो खिन्न हो गया और रोने लगा। जब वो रोने लगा, उसकी माताजी ने आवाज सुना घर में। वो आटा गूंद रही थी। अपने पतिदेव को कहा, जाओ बेटे को चुप करो। वो गया और पूछा क्यों रो रहा है। तब उसने परछाई दिखाई और कहा, पिताजी मुझे ये चाहिए। बाप ने एक थप्पड़ मारी। वो और रोने लगा। जब जोर शोर से रोने लगा तो हाथ धोकर मां आई और उसने भी पूछा क्यों रो रहा है। उसने अपनी परछाई दिखाई, मुझे ये पकड़ना है, हाथ में नहीं आता है। मां समझ गई। मां मां होती है, उसका काम ये है कि बेटा कैसे शांत रहे। उसका हृदय अलग होता है। जब कोई कमाकर घर आता है तो भाई पूछता है कितना कमाया, बाप पूछता है कितना बचाया, पत्नी पूछती है मेरे लिए क्या लाया, एक मां पूछती है बेटा तूने कुछ खाया। उसका हृदय अलग है। मां ने विचार किया कि परछाई हाथ में नहीं आएगी और ये रोता रहेगा। एक युक्ति सूझी। उसने बेटे का हाथ अपने हाथ में लिया और बेटे के हाथ से ही बेटे के बाल पकड़वा लिए और परछाई में देखा तो छाया की हाथ ने छाया के बाल पकड़े हैं। हाथ में कुछ आया है, दिखाया कुछ अलग, पकड़ाया कुछ अलग। बेटा असमंजस में पड़ गया, परंतु हो गया चुप। मां को इतना ही करना था। ये दृश्य एक संत देख रहे थे और संत उस दंपति के पास पहुंचे और कहने लगे, जब से तुम्हारा बेटा घर से निकला है उसकी सारी चेष्टाएं मैं देख रहा हूं। वो परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहा था,
पिता ने धमकाया, माँ ने फुसलाया, लेकिन वास्तविक समाधान यदि जो आप कहो तो मैं दूं। तब महाराज जी को उस दंपति ने कहा, महाराज जी बताइए। तब वो संत उस बेटे के पास गए, धीरे से उनके दोनों कंधे पकड़े, और वो सूर्य से उल्टी दिशा में जा रहा था, इसलिए परछाई आगे आगे भाग रही थी और वो परछाई के पीछे पीछे जा रहा था। संत ने उसको धीरे से मोड़ दिया, सूर्य के सन्मुख कर दिया, और सन्मुख करने के बाद धीरे से कान में कहा, बेटा अब खेल बदल गया, जिसको पकड़ने के लिए तू दौड़ता था वो तेरे पीछे पीछे आएगा, जा दौड़। और वो दौड़ने लगा सूर्य के सन्मुख। जब वो सूर्य के सन्मुख दौड़ रहा था और धीरे से पीछे देख रहा था, तो उसकी छाया भागी भागी उसके पीछे पीछे आ रही थी। बालक इतना खुश हो गया, इतना प्रसन्न हो गया, माता पिता भी प्रसन्न हुए। हम भी परछाई को पकड़ते 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 सूर्य से उल्टी दिशा में पश्चिम की ओर जा रहे हैं। तब महंत स्वामी जी महाराज जैसे पवित्र संत हमारे कंधों को प्रेम से पकड़ते हैं और भगवान के सन्मुख कर देते हैं, दिशा दिखाते हैं कि तुम सूर्यास्त की तरफ दौड़ रहे हो, सूर्योदय उस दिशा से हो रहा है, उस तरफ मुख रखकर दौड़ो। जिसको पकड़ने के लिए तुम दौड़ते जा रहे हो, धूल के सिवा हाथ में कुछ आएगा नहीं। जिस दिशा में मैं इंगित कर रहा हूँ, यदि उस दिशा में जाओगे, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। माया तो तुम्हारे पीछे पीछे यूं ही आएगी। जिसको पकड़ने के लिए हम रो रहे हैं, वो हमारे पीछे आए, जो हम भगवान के सन्मुख हो जाए। तो सत्संग का यही अर्थ है, इसीलिए सत्संग है। और हम भगवान के सन्मुख हो जाए, ये शाश्वत शांति का उपाय प्राप्त कर सके, परिवार में संवादिता, प्रेम, अध्यात्म और दिव्यता को प्रतिष्ठित कर सके। इसलिए ये मंदिर है, इसलिए सत्संग है, इसलिए भगवत कथा है, और इसीलिए ये अध्यात्म मार्गदर्शन है। महंत स्वामी जी महाराज ने बहुत बड़ी कृपा की, अनुग्रह किया है कि जहां हम रह रहे हैं वहां हमें मंदिर की भेंट दी, भगवान की भेंट दी, अध्यात्म की भेंट दी, परंपरा की भेंट दी, संस्कृति की भेंट दी। बहुत मूल्यवान वस्तु हमें यहाँ घर बैठे प्राप्त हुई है। अब हम जितना ये सत्संग का, मंदिर का लाभ ले सके, उतनी शांति हमें प्राप्त होगी, उतनी शांति प्राप्त होगी। हम लोग कल देख रहे थे, श्री राम के परिवार में एक समस्या आई, और उस समस्या के अंदर श्री राम का और श्री राम के परिवार का किस प्रकार का अभिगम था। उस समस्याओं को सुलझाने के लिए उन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया। रामस्य अयनम इति रामायणम। कल हमने देखा था रामस्य गमनम इति रामायणम। रामस्य अयनम मतलब राम का मार्ग। अनेकों मार्ग समस्याओं को सुलझाने के होते हैं। कई लोग समस्या से इतने त्रस्त हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, समस्या को देखकर घबरा जाते हैं, तो समस्याओं को भूलने के लिए नशा करते हैं, और नशे में बेसुध बनकर, मूर्छित होकर, अर्धमूर्छित बनकर समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं। आंखें बंद कर देने से कभी भय दूर होता नहीं है। खुली आंख से उसको देखकर उसका प्रतिकार कैसे करना है, उसका सामर्थ्य सत्संग हमें प्रदान करता है। इसलिए ये सत्संग की जरूरत है। नशा, व्यसन
दुर्व्यसन ये कोई समस्याओं को सुलझाने का मार्ग नहीं है, उपाय नहीं है। क्योंकि आप बेसुध बन जाओ, इससे समस्याओं दूर नहीं हो जाएगी। परंतु नशे से जब बाहर निकलोगे, जागोगे, तब पता चलेगा समस्याओं अधिक बढ़ गई है। एक तो थी, दूसरी समस्या मोल ले ली है। एक समस्या से दूसरा समस्या का समाधान कभी प्राप्त नहीं होता। अंधेरा कभी भी अंधेरे को दूर नहीं कर सकता, ये काम प्रकाश ही कर सकता है। और वो दिव्य प्रकाश सत्संग से हमें प्राप्त होता है। इसलिए सत्संग के सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। नशा बुरी लत है, उसको छोड़कर जीवन के प्रकाश को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये सुंदर मार्गदर्शन हमें सत्संग से प्राप्त हुआ। समस्या से इतने ऊब जाते हैं, त्रस्त हो जाते हैं, उनको चारों ओर अंधकार दिखता है जो सत्संग ना हो तो। और अंत में वो आत्महत्या करने तक का विचार कर बैठता है। ये भी समाधान नहीं है, क्योंकि इससे समस्याओं का समाधान मिला नहीं। जीवन चला गया, समस्याओं तो जीव के साथ जड़ी हुई है। वो स्वयं अपना स्वभाव है, प्रकृति है, और उसको दूर करने के लिए सत्संग है। आत्महत्या वो उपाय नहीं है, वो मूर्खता है। क्योंकि समस्याओं से जूझते जूझते यदि कोई ऐसा विचार करे इससे अच्छा है जीवन को छोड़ दूं, तो समस्या तुम्हारा कर क्या लेगी भाई? बहुत बहुत तो एक दिन तो सबको जाना ही है, तब चले जाएंगे, इतनी जल्दी क्या है? समाधान सत्संग है। धैर्य रखकर, सहन करके, समझदारी पूर्वक भगवान की प्रार्थना करते हुए, उससे बल प्राप्त करके, उस संबल से, अध्यात्म के मार्गदर्शन से भगवान का स्मरण करते करते और आगे बढ़े और समस्याओं से जूझते रहे। समाधान प्रार्थना में है। श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करेंगे, भगवान दया करते हैं। वो करता है, वो नियंता है, वो आधार है, वो ही प्रेरक है। उनकी मर्जी के बगैर एक सूखा पत्ता भी नहीं हिल सकता। वो परमेश्वर, पर ब्रह्म, परमात्मा, परात पर पुरुषोत्तम भगवान की चरण शरण मुझे प्राप्त हुई है। अब मुझे कोई भय नहीं है, अब मैं धन्य हो गया। धन्योस्मि पूर्ण कामोस्मि, निष्पापो निर्भय सुखी, अक्षर गुरु योगेन स्वामी नारायण आश्रयात। मुझे ऐसे गुरु मिल गए हैं, अब मुझे कोई भय नहीं। समस्या तो आती रहती है और जाती रहती है, ये क्रम है। भला कोई बादल ने कभी सूर्य को ढका? लगता हम पृथ्वीवासियों को ऐसा है कि बादल ने सूरज को ढक दिया, लेकिन हवाई जहाज में बैठकर आप जब ऊपर उठो तब पता चलता है बादल कितने नीचे रह गए, सूर्य कितना ऊपर है। सामर्थ्य बादल का कभी नहीं है कि सूर्य को ढक सके। बादल ने सूर्य को नहीं ढका था, बादल ने हम पृथ्वीवासियों की आंख को ढक लिया था। समस्या हमारे पर हावी हो जाती है इसलिए कि उस समस्या ने हमें हावी कर दिया है, ढक लिया है, परंतु उस आर पार के प्रकाश को कोई देखेगा, ये दिव्य ज्योत को कोई देखे, अध्यात्म के इस आलोक का कोई अनुभव करे, तब उसको निश्चित रूप से मार्गदर्शन प्राप्त होता है और लगता है बादल तो चले जाते हैं, शाश्वत सुख प्राप्त होता है। तो श्री राम के परिवार में एक समस्या आई, समाधान क्या हो सकता है? श्री राम ने वो अपनाया है। वो तो साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान थे और इसीलिए नरनाट्य करते हुए उन्होंने उस समस्या को स्वीकार कर लिया, परंतु अपनी स्थिरता का दर्शन करा के मार्गदर्शन दिया। बिना अध्यात्म ये स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती।
मन मुसुकाई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। मन मुसुकाई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। श्री राम सहज थे, आनंदित थे, मन में ही मुदित थे, क्योंकि बाहर का कोई प्रभाव उनके अंतःकरण पर था नहीं। वन जाने का आदेश हुआ है। गोस्वामी जी लिखते हैं, मां कौशल्या के मुख से कहलाते हैं, बड़े भागी वन अवध अभागा, कि भाग्यशाली वो वन है जहां राम जाएंगे, और अवध अभागा, जिसको छोड़कर राम जाएंगे। श्री राम सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं परिस्थिति को। मानव जीवन के लिए ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य परिस्थितियों के हाथ बिका हुआ एक विपस कथानक है, परंतु परिस्थितियों को घोड़ा बनाकर उस पर सवार होकर लक्ष्य तक पहुंचने का सामर्थ्य सत्संग हमें प्रदान करता है, सत्पुरुष हमें प्रदान करते हैं। इसलिए सत्संग की जरूरत है। श्री राम ने वो सामर्थ्य का दर्शन कराया। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, उसको कैसे नाथना है, वश करना है, और परिस्थिति को वश करना जो सीख जाए वो जीवन जीत गया। जो परिस्थिति से वश हो जाए वो जीवन में दुखी रहता है। इसलिए परिस्थितियों से ऊपर उठने का एक अद्भुत दर्शन श्री राम कथा में है। समस्या तो आती रहती है, शारीरिक समस्याएं आए, आर्थिक समस्याएं आए, कौटुंबिक समस्याएं आए, सामाजिक समस्याएं आए, आधि दैविक आधि भौतिक आध्यात्मिक, स्वयं अपने मन की समस्या ही आए, परंतु सारी समस्याओं का निराकरण है भगवान से जुड़ना। श्री राम वन जाने का निर्णय ले लेते हैं, और श्री राम जब वन जाने का निर्णय लेते हैं तो मां भगवती सीता जी स्वयं राम के साथ वन जाने के लिए तैयार हो जाती है। एक दाम्पत्य जीवन कैसा होना चाहिए? भारतवर्ष के अंदर जब वैवाहिक जीवन से कोई जुड़ता है और एक युवक और युवती पति पत्नी के रूप में एक दूसरों का पानी ग्रहण करते हैं, यज्ञ की आग के समक्ष 7 फेरे फिरकर वो दाम्पत्य में प्रवेश करते हैं, और धन्यो गृहस्थाश्रमः, इस पंक्ति को सार्थक करके धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए उस सद्गृहस्थ आश्रम के पथ पर प्रभुता में उस पथ पर चलने का जब प्रारंभ करते हैं, तब भारतीय लग्न व्यवस्था में ये सप्तपदी के 7 मंत्रों है। उस 7 मंत्रों में यही बात आती है कि अग्नि की साक्षी में हम चीता की आग जले तब तक साथ में रहने का प्रण करते हैं। पति और पत्नी दोनों सुख दुख के सहभागी बनते हैं। सुख के साथी नहीं है मात्र, भोग के साथी नहीं है मात्र, दुख के भी साथी है। परस्पर मैत्री का ये प्रण है। पति पत्नी के लिए सप्तपदी में बताया गया है, यहां पर किसी एक का किसी अन्य पर दूसरे पर अधिकार नहीं है, दोनों समान है, परंतु दोनों परम मित्र और सखा बनकर साथ में चलने का प्रण लेते हैं। और ये दाम्पत्य का बंधन इतना मुलायम है, महंत स्वामी जी महाराज ने लिखा है,
कि उस मुलायम बंधन को कोई तोड़ नहीं सकता जो ये वचन से बंधा हुआ हो तो। परंतु दाम्पत्य के बंधन को हमेशा के लिए मूल्य से और निष्ठा से बांधने वाला तत्व क्या है, भगवान स्वामीनारायण जी ने अपने वचनामृत में समझाया है। कुंडल गांव से भगवान स्वामीनारायण जी सारंगपुर जा रहे थे। बीच में खांभड़ा गांव आया। गांव के लोगों ने एक खाट बिछा दी, एक वृक्ष के नीचे भगवान स्वामीनारायण जी उस पर विराजमान हुए। गांव के मुमुक्षु भक्त एकत्र हुए, संतों ने भजन गाए। भजन पूर्ण हुए बाद में भगवान स्वामीनारायण जी ने खांभड़ा गांव से एक वैश्विक उपदेश दिया है। पूरे विश्व आज जो चलता है उसका चालक बल धन नहीं है, द्रव्य नहीं है, पदार्थ नहीं है, ट्रेड नहीं है। उसका चालक बल क्या है, भगवान स्वामीनारायण जी ने ये बताया है। पूरा विश्व, और विश्व का सबसे छोटा एकम है वो परिवार है, और परिवार का भी सबसे छोटा एकम है एक दंपति। पति और पत्नी, ये दोनों के बीच में कौन सा बंधन है जो दोनों को बांधता है, और वो है विश्वसनीय चरित्र, परस्पर के चरित्र में विश्वास, उससे परिवार पनपता है। ये ही तो दाम्पत्य का सबसे बड़ा बंधन है, चरित्र में विश्वास। और जहां कहीं पर पत्नी को अपने पति के चरित्र में संदेह उत्पन्न हुआ, और जहां कहीं पर पति को अपनी पत्नी के चरित्र में संदेह उत्पन्न हुआ, विश्वास टूटा। विश्वास टूटा तो दाम्पत्य छूटा। दाम्पत्य में दरार यहां पड़ती है। तब भारतीय लग्न व्यवस्था जिस प्रण से हमें जोड़ती है, अग्नि की साक्षी में साथ में रहने का प्रण, आजीवन सुख दुख को सहकर साथ में रहने का प्रण। उसमें कोई कटाक्ष नहीं है, उसमें कोई ताने बाने मारते नहीं है परस्पर, कोई उपहास नहीं है, कोई उपालंभ नहीं है। उस दिव्य दंपत्य के अंदर प्रेम है, समर्पण है, सहन शक्ति है, निष्ठा है, सच्ची समझ है, अध्यात्म है। उसके बगैर ये संभव नहीं बन सकता। और मां भगवती सीता जी भारत की आर्य सन्नारी, आज विश्व की नारी शक्ति को आलोकित करता हुआ उनका चैतन्यमय स्वरूप है, आलोक है, चरित्र है। उस चरित्र की चर्चा हम करने जा रहे हैं। आज साथ में जाने का प्रण ले लिया है मां सीता ने। श्री राम जी ने बहुत समझाया है, फुसलाया है, ये भी बताया कि एक विवाहित स्त्री, उसका सौभाग्य होता है कि सास और ससुर की सेवा उसको प्राप्त हो जाए। तो अवध के राजभवन में रहे और यहां रहकर सेवा कर सुखपूर्वक रहे। वन का कठोर कष्ट क्या होता है, श्री राम जी सीता जी के आगे उसका भी बयान करते हैं। परंतु सीता जी का एक ही प्रण है, सुख मुझे वहीं प्राप्त होगा जहां मेरे राम होंगे, मेरे पति होंगे। मैं तुम्हारी काया की छाया बनकर साथ में रहूंगी। काया की छाया, काया में जितनी चेष्टा होती है वो सारी की सारी छाया में होती है। परंतु छाया की विलक्षणता ये होती है कि छाया का अपना अलग मन नहीं होता। सीता का मन राम से अलग नहीं था, इसलिए वो वन जाने को तैयार है। माता कौशल्या उनको समझा रही है। कौशल्या माता कहती है, बेटी कल की ब्याही हुई तो मेरे घर में आई है। जनक जी के वहां तू गुलाब की शैया पर पली है, कभी तूने कष्ट देखा नहीं है।
चित्र के बंदर को देखकर तू भयभीत हो जाने वाली, उस जंगल में, इस वन में कैसे रह पाओगी? तेरी इच्छा हो अयोध्या के राजभवन में रहे, तेरी इच्छा हो तो जनक राजा विदेही पिताजी के वहाँ राजभवन में रहे, परंतु बेटी तू वन में जाए, वो कष्ट मैं सहन कर सकूंगी नहीं। ऐसा परिवार जहाँ सास अपनी बहू की चिंता करते हो, ये परिवार विलक्षण परिवार है राम का। ये संबंध अजोड़ है। और उस समय सुमंत्र जी भी सीता माता को समझाते हैं, जब रथ में बिठाकर ले जाते हैं तब गंगा जी के तट पर एक बार पुनः सुमंत्र जी समझाते हैं कि मुझे आदेश हुआ है, मैं तेरे पिता तुल्य हूँ, अभी भी सीता तू समझ ले, अयोध्या के भवन में वापस आ जा, तुम्हें वन जाने का आदेश नहीं है। राम भी कह रहे हैं, कौशल्या भी कह रहे हैं, महाराजा दशरथ की यही इच्छा है, सभी अवधवासियों की इच्छा है। तब उस समय हाथ जोड़कर सुमंत्र जी के आगे सीता कहती है, मुझे मेरे पिताजी जनक जी और मेरे ससुर जी दशरथ जी के वैभव की छटा का पूरा पता है। मुझे ये भी पता है कि दशरथ जी महाराज की चरण रखने की चौकी पर बड़े बड़े मानधाताओं के मुकुटमणि मिलते हैं, अर्थात विश्व भर के मानधाताओं जहां आकर चरण झुकाते हैं, माथा टेकते हैं, उसके मुकुटमणि उनकी चरण रखने की चौकी पर मिलते हैं। मुझे ये भी पता है कि दशरथ जी महाराज सदेह स्वर्ग में जाते हैं और इंद्र स्वयं खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं और अपना आधा सिंहासन खाली करके उस पर महाराजा दशरथ जी को बिठाते हैं। मेरे ससुर जी के वैभव की छटा मुझे पता है, परंतु श्री राम के चरणों के सिवा मेरा सुख इस विश्व में कहीं और कहीं नहीं है। ये निष्ठा है। दुख के दहाड़े में पति को अधिक सौहार्द की, सहयोग की, उष्मा की आवश्यकता होती है। उस समय कठोर वचन कहकर उनकी निंदा करनी, उपहास करना, ताने मारना दाम्पत्य का ये संस्कार नहीं है। भारत के हम दिव्य संस्कारी परंपरा के अनुयायी हैं। श्री राम कथा के माध्यम से पति पत्नी के बीच में संवादिता का कैसा व्यवहार होना चाहिए, सुख दुख में एक दूसरों का आश्वासन बने, स्वयं समस्या बनकर खड़े ना हो जाए। योगी बन सके तो ना, कोई बात नहीं, सहयोगी बनने का प्रयास करें। ये मार्गदर्शन श्री राम कथा, सीता जी साथ में ही चलती है और उस विकट वन के अंदर लक्ष्मण जी भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। भाई और भाभी की सेवा में लक्ष्मण जी जाने को तैयार होते हैं। उनको कोई आदेश भी नहीं था, परंतु लक्ष्मण जी महाराज ने विचार किया है कि मेरा प्रण ही सेवा का प्रण है। भाई के लिए भाई भी त्याग करे अपने सुखों का। ये राम का परिवार है। एक समस्या को सुलझाने के लिए सारे लोग कितने सहयोगी बने हैं, एक मन बने हैं, कोई ब्लेमबाजी नहीं। पूज्य महंत स्वामी जी महाराज गुरुदेव हमें 3 बात समझाते हैं। स्वामी जी बहुत सुंदर बात, ये पूरी रामायण का सार निकाल कर देते हैं और कहते हैं 3 प्रकार के अभिगम होते हैं। महंत स्वामी जी महाराज कहते हैं, पहला अभिगम आई एम राइट, जो रावण में दिखता है। मंदोदरी समझा रही है हाथ पैर जोड़कर, विभीषण जी समझा रहे हैं, लंका में जाकर हनुमान जी महाराज ने भी उसको समझाया है कि राम का सामर्थ्य क्या है। जिसके सेना का एक छोटा सा भी सिपाही यहाँ आकर पूरी लंका को उजाड़ रहा है, उसके सामर्थ्य का तुम्हें अनुमान अटकल होना चाहिए।
फिर भी जो ना समझे, माँ भगवती सीता जी सुंदर कांड में आता है, घास का एक तृण लेकर उसकी आड़ में रखकर डराने धमकाने आए हुए रावण को राम की महिमा कहते हैं। और ये कहते हैं तुम्हें राम के बाण की महिमा पता नहीं है। और श्री राम के आगे तू एक सूखे तिनके जैसा है, तो भी नहीं समझे। आई एम राइट। हु इज राइट, ये दूसरा अभिगम है। किसी पर ब्लेम कर देना हो तो ये सीधा है, हु इज राइट। सुग्रीव और बाली दोनों भाई थे, उनके परिवार में ये दिखता है। जल्दी निर्णय ले लेना, परस्पर प्रेम हो परंतु विश्वास ना हो। सुग्रीव को ऐसा लग रहा है कि बाली मेरा वैरी है, बाली को ऐसा लग रहा है कि मेरे सिंहासन पर छल कपट करके सुग्रीव बैठ गया। कथा लंबी है परंतु सार इतना है, दोनों हु इज राइट उसमें गए। और श्री राम का परिवार है, महंत स्वामी जी महाराज कहते हैं व्हाट इज राइट। अब क्या करना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए, समस्या का समाधान किस बात में, समस्या कैसे खड़ी हुई, किसके द्वारा हुई, किसने ये कर दिया उसने वो कर दिया, ये समाधान नहीं है। अब क्या करना है, देखिए एक भाई ने जुआ खेला और 5 भाई और उसकी पत्नी को 13 वर्ष तक वन में भटकना पड़ा, महाभारत। परंतु पूरे महाभारत में देखो बाकी के 5 ने युधिष्ठिर महाराज पर कभी ये ब्लेम नहीं किया कि तुम्हारे कारण हम दुखी है। समस्या आई है, उसका कोई भी कारण होगा, धर्मराज युधिष्ठिर ने जो भी निर्णय लिया होगा, परंतु अब जब समस्या आई है तो उसका समाधान कैसे प्राप्त करें। 5 ने युधिष्ठिर महाराज के साथ वन में जाने का निर्णय लिया, लाक्षागृह में से बचे, दर दर भटके, अंत में भीषण संग्राम महाभारत का हुआ। ये परिवार की भावना है, जहां हु इज राइट नहीं, व्हाट इज राइट, उस दिशा में चलकर समाधान प्राप्त कर सके। लक्ष्मण जी महाराज साथ में जाने को तैयार है और अपनी माता सुमित्रा जी के आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। देखिए राम का परिवार क्या है। सुमित्रा माता के आशीर्वाद लेने लक्ष्मण जी जाते, कहने नहीं जाते, पूछने नहीं जाते मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, निर्णय पहले ले लिया है कि मुझे जाना ही है और मैं श्री राम के साथ चलूंगा। और सुमित्रा माता देखो कैसी अवस्था में उस समय थी। एक अप्रतिष्ठित पत्नी के रूप में सुमित्रा जी घर में रह रही थी, भवन में रह रही थी। कल की ब्याही हुई बहू उर्मिला घर में आई हुई है, पति मृत्युशैया पर पड़े हुए हैं, छटपटाते हुए दशरथ जी महाराज। ये सारी चिंताओं से घिरी हुई मां सुमित्रा, एक आश्वासन और आधार था बेटा लक्ष्मण, और वो भी कह रहा है कि मैं वन जा रहा हूं। और उस समय माता सुमित्रा जी क्या कहती, देखो ये राम का परिवार है, ऐसा नहीं कहती तुम्हें जाने की क्या जरूरत है, जिनको बताया वो जाए, कोई बात नहीं ऐसा। उस समय माता सुमित्रा कहती है अवधतः जहाँ राम निवासु, तहि दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। अवधतः जहाँ राम निवासु, तहि दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। बेटा रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजा। राम को साक्षात दशरथ जी तुल्य मानकर, पिता तुल्य मानकर उनकी सेवा करना, और जानकी माता तेरी मां सुमित्रा है, इस भाव से तू उसकी सेवा करना।
ये माता के संस्कार है। माता ये संस्कार देती है। परिवार के अंदर पिता अपनी संतान को पद देते हैं, समाज देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, गौरव देते हैं, संपदा देते हैं। मां संस्कार देती है। और पति और पत्नी यदि अपनी संतान की संभावना में यदि जो पूरा ध्यान रखे, उस घर में रावण पैदा नहीं हो सकता। ये जरूरी है। धृतराष्ट्र अंध थे। गांधारी ने जानबूझकर आंखें पर पट्टी बांध ली हो। एक मोह से अंध है, दूसरे भावनाओं में बहकर स्वयं पट्टी बांध रखी। उसकी संतान दुर्योधन और दुशासन ही हो सकती है। दोनों की पट्टी खुली होनी चाहिए। जागृत, अपनी संतान को संस्कार देने में जागृत माता पिता ही जीवन में सफल माता पिता माने गए हैं। इसीलिए प्रमुख स्वामी महाराज कहते हैं, यदि आपने अपनी संतान को अध्यात्म के, परंपरा के, धर्म के संस्कार नहीं दिए तो संतति और संपत्ति दोनों गंवाने की बारी आएगी। जो वृक्ष अपनी जड़ों से कट जाता है वो एक दिन फर्नीचर बन जाता है। और एक बात याद रखे, फर्नीचर में कभी फल लगते नहीं है। फर्नीचर दिखाने में अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, अपने वैभव की छटा को निखारने में अच्छा लगता है, क्वचित क्वचित बैठने उठने में काम आता है। परंतु फर्नीचर शीतल छांव नहीं देता, मधुर फल नहीं देता। हमारी संतान यदि अध्यात्म से ना जुड़े, परंपरा से ना जुड़े, मूल्यों से ना जुड़े, सत्संग से ना जुड़े, निश्चित रूप से कहीं वो फर्नीचर न बन जाए, वो देखना पड़ेगा। हम तो भारत में कहते हैं कि विदेश जाकर आया तो महंगा फर्नीचर बनेगा। ध्यान रखना पड़ता है। ये परंपरा है, ये मूल्य है, संस्कार है। इसीलिए कल बात हुई थी घर सभा। राम का परिवार एक ऐसा परिवार है जहां सभी लोग एक दूसरों की चिंता करते हैं, एक दूसरों की संभावना करते हैं, एक दूसरों का आदर करते हैं, उनके सुख से सुखी और दुख से दुखी है। लक्ष्मण जी साथ में जाने के लिए तैयार है। मां सुमित्रा आशीर्वाद देती। ऐसी परिस्थिति में अवध तहां जहां राम निवासु, तहां ही दिवस जहां भानु प्रकाशु। सीता जी साथ चलने को तैयार है, लक्ष्मण जी साथ में जा रहे हैं। दूसरी तरफ विदा हो जाने के बाद भरत जी आते हैं। भरत जी का आख्यान तो अद्भुत है। प्रणबहु प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजई न पासु। प्रणबहु प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजई न पासु। बंदबु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपति कीर्ति
विमल पताका दंड समान भयउ झस झाका दंड समान भयउ झस झाका। भरत जी की ऐसी महिमा है कि जब उनको राज्याभिषेक करने के लिए आदेश मिला, वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि राम के लिए एक आदेश था, बेटा भरत, उसका पालन राम ने कर लिया। अब दायित्व और कर्तव्य तुम्हारे माथे पर है कि पूरी अवध की जिम्मेदारी दशरथ जी महाराज ने तुम्हें सौंपी है। इस राज सिंहासन पर आपको आरूढ़ होना है। तब भरत जी कहते हैं कि आज तक गुरुदेव मैंने सभी आदेशों का पालन किया है आपके, परंतु इस सिंहासन पर अधिकार मात्र और मात्र केवल श्री रामचंद्र जी का ही है और वो ही विराजमान होंगे। सारी अयोध्या को लेकर मैं वन में जाऊंगा, राजोपचार की सारी सामग्रियां लेकर मैं वन में जाऊंगा, श्री प्रभु राम को मनाऊंगा, उनके चरण में पड़ूंगा। एक तरफ दशरथ जी का अमृत शरीर पड़ा है, दाह संस्कार अभी बाकी है, तीनों माताएं विधवा हुई है और उस माता के ललाट को देखकर ऐसा लगा जैसे कोई ज्वालामुखी के बाद भस्मीभूत राख से सना हुआ पूरा वीरान जगत हो। ये दारुण दुख है। अयोध्या के लोग स्तब्ध बने हुए हैं और सभी लोग भरत की तरफ कोई दूसरी दृष्टि से देख रहे हैं कि यही तो कुल का घातक रहा है जिसके कारण कैकेयी को ये मांगना पड़ा। मिथ्या आरोप लगा रहे। भरत जी का हृदय अलग है, लोग देख रहे अलग दृष्टि से। इसलिए समाज की दृष्टि तुम्हारे प्रति जब अलग बन जाए, शंकित बन जाए, किसी भी प्रकार से मिथ्या दोष आरोपण के भाव से देखने लगे, तब जीना मुश्किल हो जाता है। तब एकमात्र राम के प्रेम से और राम के बल से भरत ने राम को ही जीवन का आधार माना है। और ऐसी परिस्थिति में भरत जी कहते हैं, दाह संस्कार पूर्ण करने के बाद अब मैं वन में चलूंगा। जिनको भी मेरे साथ वन में आना है राम जी के दर्शन के लिए, पूरी अयोध्या तैयार हो गई है। राजोपचार का पूरा सामान तैयार किया है। राजोपचार के अंदर विधि विधान तो होता है, लेकिन राजोपचार में छत्र चामर आदि तो होते हैं, परंतु सिंहासन भी होता है। सिंहासन को रथ में बिठाकर चित्रकूट की तरफ ले जा रहे हैं भरत, कि वहीं पर जाकर हम राम का राज्याभिषेक करेंगे। कितनी बड़ी बात है। हमारे राम इतने छोटे नहीं है कि चलकर वो पद के पास पहुंचे। राम की ऊंचाई तो इतनी बड़ी है, पद स्वयं चलकर उसके पास जाए। ये सिंहासन स्वयं चलकर जाएगा राम के पास। जहां भर भी गए श्री राम के स्वरूप में लीन रहे भरत जी। निषाद राज गुह ने बताया, प्रथम रात्रि इस वृक्ष के नीचे माँ भगवती सीता ने कुशासन बना दिया था। उस घास के आसन पर राम सोए थे। भरत जी साष्टांग दंडवत प्रणिपात करते हैं। अश्रु की धारा आंखों से बहती है भरत जी की, बाष्प कंठ हो गए हैं। मन में आत्मग्लानि का अनुभव करते हैं कि मेरे लिए ही ये सब कुछ हुआ है। अपनी माता कैकेयी को दोष देते हैं, वो तो लताड़ा है माँ को कितना, उसका दर्शन रामायण में कराए। भरत जैसा साधु स्वभाव के मुख से ऐसी कठोर वाणी निकली है कि हे पापिनी, तेरे मन में तनिक भी विचार नहीं आया, तू क्या कर रही है। राम वन में जाए ऐसा वचन मांगते समय तेरे मन में, हृदय में तनिक भी पीड़ा नहीं हुई। ये भरत कहते हैं कैकेयी को, तेरी जीभ में कीड़े क्यों नहीं पड़े, तेरी जीभ टूट क्यों नहीं। हाय, भरत जी कहते हैं, मुझे सूर्य वंश जैसा वंश मिला, दशरथ जी जैसे पिता मिले, राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले। मैं कितना अभागा हूं कि मुझे कैकेयी तेरी जैसी माँ मिली। इस प्रकार जिस माँ ने उसके हित के लिए सोचा था, परंतु जिसका मन राम में था, तो अपने हित का विचार नहीं करते हैं। और भरत जी उसको अपना हित और उत्कर्ष मानते भी नहीं थे। राम की चरण में राम
चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप एव तजई न पासु। कितनी सुंदर बात बताई गोस्वामी जी ने कि श्री राम के चरण कमल में जिसका मन है, लुबुध मधुप, मधुप का अर्थ होता है भौरा। जैसे कमल में भौरा आसक्त होता है और कमल में वो बैठ जाता है, संध्या ढलने पर कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती है। भौरे की डंक में इतनी तीक्ष्णता है कि वो लकड़ी को भी छेद दे, परंतु उस कमल के मकरंद रस में आसक्त होकर और उस कमल की मादक गंध में आसक्त होकर वो भौरा कमल की कोमल पत्तियों को भी छेद कर निकलता नहीं है, अंदर कैद हो जाता है और विचार करता है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानु उदिष्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थम विचारयेत कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीम गज उच्चहार। रात चली जाएगी, सूर्योदय होगा, कमल की पंखुड़ियाँ खिलेगी और मैं उड़ जाऊंगा, ऐसा विचार करता है। उतने में हाथी हथेनियों का एक समूह उस सरोवर में जाता है, डंडी समेत कमल को उखाड़कर पैरों के नीचे कुचल देता है, परंतु भौरा उड़ता नहीं है। उसी प्रकार भरत के लिए उपमा दी है गोस्वामी जी ने, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप एव तजई न पासु। जैसे भौरा कमल में आसक्त था, उसी प्रकार राम के चरण कमल में जिनका मन आसक्त है, ऐसा भरत। क्या वो राम की सत्ता पर बैठ सकता है? भगवान की सत्ता से अधिक दूसरी कोई सत्ता हो नहीं सकती, उस पद से अधिक दूसरा कोई पद नहीं हो सकता। यदि हमारा कोई स्थान हो तो उस चरण में ही हमारा स्थान है। भरत ये हार्दिक रूप से मानते थे। उस स्थान पर भरत जी ने परिक्रमा की है, दंडवत प्रणिपात किए हैं और रोते हुए बावरे बने राम राम हा राम करते करते भरत जी गए। सारे अवधवासियों साथ में है और सभी ने ये भरत जी के दर्शन किए। सबको प्रतीति हो गई कि भरत के विषय में जो मान्यता हमारे मन में थी वो गलत थी। भरत संपूर्ण राममय है, राम के सिवा उनके मन में और कुछ है नहीं। और संग जब चित्रकूट में पहुंचा है, समाचार मिले हैं कि भरत संघ को लेकर आए हैं। उस समय तीनों माताओं भी पालकी पर साथ में है। आत्मग्लानि से क्षुब्ध होती कई बैठी है। एक विधवा नारी मन ही मन अपने आप को कोसती हुई बैठती है। ऐसी आत्मग्लानि से भरी थी कि नजर उठाकर किसी के सामने देख भी नहीं सकती थी। अपराधी भाव मन में था, उनको लगा मैंने क्या कर दिया। परंतु राम उनके मन की बात जानते थे। चित्रकूट में जैसे ही पहुंची है सवारी, सबसे पहले श्री राम माँ कैकेयी को मिले हैं और कैकेयी के दर्शन किए हैं। फिर भी अभी समाज को पता है कि कैकेयी ही दोषी है, तो समाज की दृष्टि बदलने के लिए राम ने देखा कि रुख ऐसा बना हुआ है, सारा अवधवासियों जितने भी है भरतमय बने हैं। राम उस समय भरत की महिमा कहते हैं। तात सपथ पीतु चरण दुहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई। तात सपथ पीतु चरण दुहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। राम उस समय कहते हैं कि भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जे। सारा संसार राम 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 जपते हैं, राम भरत 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 जपते हैं। क्या स्थिति होती है। तात शपथ, वशिष्ठ जी महाराज को श्री राम कहते हैं, तात तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूं और पिता की दुहाई है मुझे, भयउ न भुवन भरत सम भाई। इस संसार में भरत जैसा कोई भाई आज तक जन्मा नहीं है और आगे भी जन्मेगा नहीं। ये राम स्वयं प्रमाण देते हैं उनका।
पूरी सभा साधु 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 ऐसा बोल उठती है। और उस समय राम कहते हैं, भरत, इस संसार के अंदर जितने भी पुण्यात्मा जीव है वो सभी तुम्हारे से नीचे है, और जिसने भी तुम्हारे अंदर कुबुद्धि का विचार किया है इसका इस लोक और परलोक दोनों बिगड़ा हुआ है। श्री राम आगे कहते हैं कि भरत, ये धरती जो टिकी हुई है वो तुम्हारी साधुता से टिकी हुई है, संतता से टिकी हुई है। पूरी सभा विभोर हो उठती है, साधु साधु का उद्गार निकलता है। और उस समय श्री राम अवसर पाकर कहते हैं कि भरत की संतता में, भरत के चरित्र में यदि किसी को कोई संदेह हो तो बोले। सब लोग हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु भरत तो भरत है। तब श्री राम पलट कर कहते हैं, ऐसा मेरा भाई भरत मुझे मिलता कहाँ जो मेरी माँ कहीं नहीं होती। और पूरी सभा की दृष्टि बदल देते हैं। आत्मग्लानि को दूर प्रमुख स्वामी महाराज के दर्शन किए। किसी के अंदर क्षोभ उत्पन्न ना होने दे और आत्मग्लानि को पल भर में दूर कर दे। पूज्य ब्रह्म विहारी स्वामी जी ने खूब सुंदर प्रसंग कहा आज सुबह ही संतों की कथा में। किसी के मन के अंदर कोई भी आघात लगा हो, कोई भी दुख हो, भीतर की पीड़ा हो, आत्मग्लानि से मन भरा हो, अपराधी भाव हो, क्षुब्ध हृदय हो, स्वामी जी के संसर्ग में कोई आए, पल भर में उसकी ग्लानि को दूर कर दे। सानिध्य ही ऐसा था। किसी को क्षोभ हो ऐसा व्यवहार ही नहीं था। भूज का भूकंप हुआ, असह्य पीड़ा पूरे संसार को थी। सब लोग प्रार्थना कर रहे थे, दुख के सहभागी बनने के लिए सहयोग दे रहे थे। BAPS संस्था ने भी उसमें बहुत बड़ा कार्य किया। प्रमुख स्वामी महाराज सतत चिंतित थे। पूज्य ब्रह्म विहारी स्वामी और संतों वहां पहुंचे हुए थे। रोज स्वामी रात को फोन करते थे। 11:15 बजे स्वामी जी का फोन आए, पूछे, एक एक वस्तु को पूछे, संत पूरा अहवाल दे, स्वामी जी को सारी सेवा की विगत बताए। स्वामी जी ने एक बार पूछा कि 15 दिन हो गए, नाखून काटने के लिए नेल कटर दिए हैं कि नहीं। ये विचार किसको आए। और उस समय प्रमुख स्वामी जी महाराज ने गरम गरम रसोई मिले पहले ही दिन से वो राहत रसोई की सेवा प्रारंभ कर दी थी। लोग वहां आकर भोजन करते थे, भगवान का भोजन प्रसाद स्वीकार करते थे। प्रमुख स्वामी जी महाराज हमेशा एक बात कहते थे, जब भी हम समाज सेवा करते हम समाज पर उपकार नहीं करते। कोई भी मन में ऐसा भाव ना रखे कि हम उपकार करते। दूसरी बात स्वामी जी कहते हैं कि ये मात्र हमारा कर्तव्य कर्म भी नहीं है, ये भगवान की सेवा है। भगवान ने कृपा करके हमें सेवा दी है और हम भगवान की सेवा उनको प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। इस भाव से सेवा करना। मोरबी में यही बात स्वामी जी ने कही थी जब बाढ़ आई। और स्वामी जी कैसे महापुरुष संतों को मार्गदर्शन देते हुए प्रमुख स्वामी ने कहा, कहीं ऐसे लोग होंगे जो हमारे रसोई घर में आकर भोजन करने के लिए क्षोभ का अनुभव करते होंगे, क्योंकि आज तक उन्होंने किसी के सामने हाथ फैलाया नहीं है। परिस्थिति ने उनको विवश कर दिया है, परंतु वो भूखे रहेंगे, जाएंगे नहीं मांगने के लिए अथवा राहत केंद्र में भोजन करने के लिए। ऐसे लोगों को ढूंढ लो और सुंदर टिफिन बनाकर उन लोगों तक पहुंचाओ, और पहुंचाते समय ये कहना, ये भगवान का प्रसाद है, हम आपके लिए लाएंगे। प्रसाद कहेंगे, वो मना नहीं करेंगे, हमारी सेवा हो जाएगी। क्या भावना से समाज की सेवा की है, कितनी उदात्त भावना। एक एक वस्तु का ध्यान। पशुओं की सेवा की है तो किस भावना से की है। खाली दिखाने के लिए नहीं, कोई प्रचार के लिए नहीं, अपना यश कीर्ति बढ़ाने के लिए नहीं, कोई इल्काबों के लिए नहीं।
एक जानवर की सेवा भी की है। स्वामी ने कहा ऐसे ताजे माजे रुष्ट पुष्ट करके देना है कि वर्ष के बाद जब वो अपने मालिक के पास खेतों में पहुँचे तो खेती के लायक हो। इतना ही नहीं, 1 वर्ष बाद में भी चले इतना चारा उनके घर पहुंचाओ। 10,000 पशुओं को रख कर केटल कैंपों की स्थापना की थी। समाज में जहां आपदा आई है, क्षुभित नहीं होने दिया समाज को, अकेला नहीं छोड़ दिया उन्होंने। समाज के साथ रहे, सुख दुख के साथ ही रहे, सेवा में मदद में। यूक्रेन में आया, आधी रात को ब्रह्म बिहारी स्वामी जी को प्रधानमंत्री भारत के फोन आया कि स्वामी ये समस्या है, सरकार उपाय कर रही है, हमें क्या करना चाहिए। महंत स्वामी महाराज का आदेश मिल गया और 65 स्वयंसेवकों यूरोप से पहुंच गए। देखो 22 घंटे में तो रसोई शुरू हो गई। भारत के लोगों को भारत पहुंचाने का वो विद्यार्थी इतने प्रसन्न थे। माता की ममता स्वामी जी के चरणों के पास मिलती है, सौहार्द प्रेम का भाव। उनकी महानता आगे आगे कभी किसी को ऐसा नहीं लगता कि मैं छोटा हूं, ऐसी महानता। नहीं तो ऊंचे पर्वतों की महानता हमारे अंदर लघुता भर देती है। पर्वत से भी ऊंचे प्रमुख स्वामी महाराज और महान स्वामी महाराज की महानता हमारे अंदर एक आध्यात्मिक ऊंचाई प्रदान करती है, लघुता नहीं भर देती। हमारी लघुता को दूर करके धन्योस्मि पूर्ण कामोस्मि निष्पापो निर्भय सुखी की भावना हमारे मन में प्रकट कर देती है। इसलिए ये दिव्यता अलग है। पूरा समाज कई को अलग दृष्टि से देखता था। राम के इतने वचनों ने कई को क्षमा कर दिया। इतना क्षमा का भाव जो यदि राम के अंदर इतनी ऊंचाई पर था तो हम थोड़ी क्षमा तो घर में कर ही सकते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज कहते थे लेट गो करना सीखे, क्षमा मांग ले और क्षमा दे दे। आज ये कथा की पूर्णाहुति पर इतना ही संकल्प करके जाए कि संपूर्ण कथा की सारभूत बात यदि हो तो परिवार में जहाँ कहीं पर भी मन मुटाव हो, कटुता हो, द्वेष हो, खिन्नता हो, तो प्रसन्नता के भाव से क्षमा मांग ले और सामने वाले को क्षमा दे दे। इससे बड़ा दूसरा कोई यज्ञ नहीं हो सकता, इससे बड़ी दूसरी कोई कथा का लाभ नहीं हो सकता। और ये क्षमा परिवार के अंदर देंगे तो क्षमा का विस्तार जब पूरे विश्व तक व्यापक हो जाता है, वहाँ अहिंसा का जन्म होता है। क्षमा जब विश्वव्यापी बने, वही अहिंसा का सबसे बड़ा कार्य होता है। और विश्व शांति तक, पारिवारिक शांति का व्याप करने के लिए श्री राम की ये कथा है। बहुत भरत जी ने गिड़गिड़ाया, राम को मनाया, सिंहासन पर राम नहीं बैठे, राज्याभिषेक नहीं होने दिया। अंत में श्री राम ने भरत की एक बात मानी, राम की खड़ाऊ स्वयं राम ने भरत के कहने पर दी और आजीवन उस खड़ाऊ को 14 वर्ष तक राज सिंहासन पर प्रस्थापित करके भरत नंदीग्राम में रहकर सुचारू रूप से राज्य व्यवस्था करने लगे। एक सेवक बनकर, सेवक भाव से पूरा राज्य व्यवस्था 14 वर्ष तक भरत ने चलाई। और भरत ये मानता था कि मेरे राम की पादुका उस पद से भी ऊपर है, जहाँ पादुका विराजमान हो, मैं तो उस पादुका का भी सेवक हूँ। नंदीग्राम में 14 वर्ष भरत रहे, परिवार को टूटने नहीं दिया, प्रेम बंधन से अधिक बांध दिया। जब जीवन के अंदर, कुटुंब के अंदर कोई दुख आता है, वो दुख हमें दुखी करने के लिए भगवान नहीं देते हैं। पारिवारिक संवादिता बढ़े, हमारी एकता बढ़े, प्रेम मैत्री सौहार्द का भाव बढ़े और निकटता बढ़े, भगवान के समीप हो, दिव्यता को अपनाए और आध्यात्मिक रूप से उसका मार्गदर्शन प्राप्त करे। इसलिए समस्या स्वयं आशीर्वाद होते हैं। श्री राम ने पूरे संसार को ये दर्शन कराया है अपने चरित्र से। राम के परिवार ने ये दर्शन कराया है। जानकी जी का अपहरण हुआ, दुख के अंदर दुख आया। वन में तो जा रहे थे, वो दुख था, और दुख में भी दुख आया। और 8 महीने बीत गए,
हनुमान जी महाराज सुंदरकांड के अंदर जानकी जी का वर्णन राम के आगे करते हैं कि कब से आपके वियोग की आग में जैसे रुई जलकर खाक हो जाए उस प्रकार सीता जलकर खाक हो गई होती, परंतु ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि नेत्र को आपके दर्शन की अभिलाषा है, इसलिए नेत्र निरंतर जल बरसाते हैं और वो जलती नहीं है। कितना सुंदर वर्णन किया है कि सीता जी राम के वियोग में कैसी बिलख रही है कि नेत्र निरंतर जल बरसाता है, श्री राममय बनी हुई है। और उस समय रावण उनको आकर बहकाता है, प्रलोभन देता है और इतना कहते जितनी भी मंदोदरी सहित मेरी रानियां है वो तुम्हारी दासियां बन जाएगी, तो एक बार हाँ कह दे। और उस समय सूखा घास का एक तिनका लेकर सीता जी आड़ में रखकर मर्यादा से बात करती है, भय दिखाता है, महीने की मोहलत देता है कि तलवार से तुम्हारा वध कर दूंगा। और जब वो चले जाता है रावण, त्रिजटा और सेविका जो सीता जी के साथ सेवा में नियुक्त थी, उस समय त्रिजटा ने कहा सीता अभी भी मान ले। सीता ने कहा ये प्रण राम के साथ मेरा विवाह है, एक जन्म का नहीं है, ये तो मेरे स्वामी जन्मों जन्म के है, इसको मैं कैसे प्रण कर सकूं। उसके सामने ये क्या है। एक बार त्रिजटा ने सीता को ये भी कहा पूरे दिन राम 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 का चिंतन करते करते कहीं तू राम ना बन जाए, जो तू राम बन जाएगी तो दो दो राम हो जाएंगे तो दाम्पत्य विफल हो जाएगा। सीता ने कहा राम का चिंतन करते करते यदि मैं राम बन जाऊंगी तो मेरा चिंतन करते करते राम सीता बन जाएंगे, हमारा दाम्पत्य तो अखंड रहने वाला है। ये जो भाव है, कोई उपहास नहीं, कोई ताने नहीं, कोई ब्लेम नहीं, दुख की घड़ी में इतना भरोसा। तो भगवान स्वामीनारायण जी ने खांभड़ा गांव में वो बात कही है कि विश्वसनीय चरित्र वो धर्म का लक्षण है, और परस्पर के चरित्र में पति पत्नी को विश्वास हो, ऐसा चरित्र बने, तब दाम्पत्य जीवन सफल होता है। और बिना अध्यात्म ये हो सकता नहीं है। समस्याओं का निराकरण मिलता है। मेरी बात को 5 मिनट में पूर्ण करूं मैं। समस्याओं का निराकरण मिलता है। पदार्थों की कामना से यदि जो हम दुखी है तो सत्संग हमें समाधान देता है कि सांख्य का विचार करना सीखो। ये वस्तु रहने वाली नहीं है, वो मिटने वाली है। मिली यहाँ पर है, बिछड़ेगी भी यहीं पर। हम लोग हरिद्वार में थे जब आईमैक्स फिल्म का शूटिंग चल रहा था। एक आश्रम में ठहरे थे। उस आश्रम के दरवाजे पर वहाँ के महंत जी ने बहुत सुंदर वाक्य लिखवाया था। खूब कमाया जिंदगी में क्या हीरे क्या मोती, मगर याद रखो भाइयों कफन में जेब नहीं होती। कफन में जेब नहीं होती क्योंकि मौत रिश्वत नहीं लेती। एक दिन सब कुछ छोड़कर जाना है। एक बार हम जा रहे थे सत्संग के लिए, राजघाट के पास से गुजर रहे थे। एक ऑटो रिक्शा के पीछे लिखा था जो रही जिंदगी तो बार बार मिलेंगे, ना रही तो हर द्वार मिलेंगे। अंत में तो लुटिया में बैठकर वहीं तो जाना है। एक कलश में अस्थि भर देंगे और गंगा में प्रवाहित कर देंगे। जीवन का मात्र इतना ही व्यवहार है। सारा मिला यही है, यहीं छूट जाएगा। कल जो तन के चलते थे अपने शानो शौकत पर, शम्मा तक नहीं जलती आज उसकी तुरबत पर। इसलिए धन का कोई भरोसा नहीं है। पदार्थों के लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो बंटवारा करने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन हमें भी जाना है। क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे इस जगत सराई में, मुसाफिर रहना 2 दिन का। इस जगत सराई में
मुसाफिर रहना 2 दिन का, क्यों मिथ्या करे मूर्ख गुमान तन और जोबन का। मुट्ठी बांध आया बंदे खाली हाथ जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। ये सांख्य का विचार करे, वस्तुओं का मोह छूट जाएगा। अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी ने कहा, आदि और अंत का विचार करे, मध्य में मोह है वो निकल जाएगा। एक दिन सब कुछ छूटना है, जाना ही है, तो इसकी क्या चिंता। भगवान की इच्छा से मिला था, भगवान की इच्छा से गया। वस्तु में इतने आसक्त होने की जरूरत नहीं है। कम से कम वस्तुओं से जो निर्वाह कर सके, उससे बड़ा सुखी संसार में दूसरा कोई हो नहीं सकता। भगवान स्वामीनारायण जी ने ये बात बताई है। दूसरा विचार भगवान स्वामीनारायण जी ने पारिवारिक जीवन में मूल्य के साथ जीवन जीना हो तो बताया है आत्मा का विचार, कि शरीर में नहीं हूँ, शरीर में रहने वाली चैतन्यमयी आत्मा मेरा वास्तविक स्वरूप है। मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, चैतन्य हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, पवित्र हूँ। और वो चैतन्यमयी आत्मा में परम चैतन्य परमात्मा साक्षात भगवान विराजमान है, जो मेरे इष्ट देव है। इस भाव से जब निरंतर अपने आप को रोज आत्मा का विचार करे, और वो परमात्मा पर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान सर्वोपरि है, करता है वो भगवान, वही नियंता है, वही प्रेरक है, वही आधार है। उनकी मर्जी के बगैर एक सूखा पत्ता भी नहीं हिल सकता। मुझे वो भगवान का चरण शरण प्राप्त हुआ है, मैं धन्य हूँ। अब मुझे कोई भय नहीं है, मैं सुखी हूँ। मनुष्य शरीर से जो प्राप्त करना था वो मुझे मिल गया। ये आत्मा परमात्मा का विचार और सांख्य का विचार जब हम करते हैं, जीवन की सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्ता भगवान है। ही जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावहि सा। जो भगवान की मर्जी होगी वो ही होगा, और जो होगा वो हित के लिए ही होगा। गुरु हरि प्रमुख स्वामी जी महाराज हमेशा बोलते थे, और आज महंत स्वामी जी महाराज ने सत्संग दीक्षा ग्रंथ में हमें यही समझाया है। 152वां श्लोक, दासना दुश्मन हरि के दी हो ही नहीं, जो भी करेंगे सुख ही होगा। ये विश्वास के साथ यदि जो हम सत्संग करें, मंदिर आए, रवि सभा भरे, इससे ही हमारी श्रद्धा बढ़ती है। ये सारे मूल्य उससे ही प्राप्त होते हैं। विस्मरण हो गया है ये मूल्यों का, हम भूल गए हैं ये परंपरा को। उस परंपरा का स्मरण कराने के लिए ये कथा का आयोजन था, इसलिए नित्य सत्संग है, और भूलना हमारा स्वभाव है। एक बार एक कुम्हार था, मिट्टी के बर्तन घड़े बनाते थे, बेचते थे, कारोबार अच्छा चला। कारोबार जब अच्छा चला तो उनको और गधों की जरूरत पड़ी। एक पशु मेले में जाकर 6 गधे खरीदे। 6 गधे खरीदकर उसको हाँकता हुआ अपने गांव की ओर जा रहा था। थका हुआ था तो एक गधे पर खुद बैठ गया स्वयं आप। 5 गधे आप आगे चल रहे, एक पर खुद बैठा है। जैसे गधे पर बैठा वो तंद्रा में खो गया, विचारों में खो गया। और जैसी सवारी चलती रही, गांव आ गया। गांव का परिचित कुआं देखा। कुआं देखा तो तंद्रा टूटी। तंद्रा टूटी तो देखा 5 ही गधे हैं, एक गया कहाँ। भूल गया, एक पर मैं खुद बैठा हूं। बड़ा भारी चिंता में पड़ गया। मैंने 6 गधे खरीदे थे, 6 के पूरे पैसे दिए थे, 6 गधों को हाँकता हुआ जा रहा था, ये 5 ही गधे, गधा गया कहाँ। उसी समय उसकी पत्नी जल भरने आई थी कुएं में। देखा पतिदेव गधे पर बैठे, बड़ी चिंता में है। वो घड़ा छोड़कर भागी भागी आई और पूछने लगी, हो क्या गया। बोले कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन मैंने 6 गधे खरीदे थे, 6 गधों को हाँकता हुआ आ रहा था,
पता नहीं एक गधा कहाँ चला गया, पत्नी समझ गई। बोले 5 गधे नहीं है, 7 गधे हैं। जिस पर आप बैठे हैं तब तंद्रा टूटी। पूरा जीवन कभी कभी तंद्रा में चला जाता है, दिखे और भी ना दिखे, आंखें खुली हो तो भी ना देखे, उसका नाम तंद्रा है। कहीं जीवन तंद्रा में ना खो जाए, इसलिए ये सत्संग है। सारी समस्याओं का समाधान हमारे मंदिरों के पास है, शास्त्रों के पास है, सत्पुरुष के पास है, संतों के पास है। इसलिए दिव्य सत्संग करते करते पारिवारिक समस्याओं का सीधा ही समाधान, पारिवारिक मूल्यों को आत्मसात करने का उत्तम से उत्तम माध्यम ये सत्संग है। इस सत्संग को हम जीवन में आत्मसात करें, ऐसा बल, बुद्धि, प्रेरणा, आशीर्वाद गुरु हरि महंत स्वामी जी महाराज प्रदान करें, यही उनके चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान, श्री महंत स्वामी जी महाराज की।